जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो बस सुबह की खूबसूरत सी शुरुआत हो गई है और मैंने अपने घर का झाड़ू पोछा सब कुछ मेरा हो चुका है और मैं नहा कर आ गई थी। तो कल है ना, रात को निष्ठू ना मेरे बालों में ना हेयर स्टाइल बनाई, तो इतने बाल है ना, मतलब गांठ लग गई बालों में बड़ी मुश्किल से। ये तो मैंने छोटी सी क्लिप ली है, इतने सारे बाल टूट गए और मतलब मैं सोचा कि तेरा बाल भी चला गया और इतना, और बैठी बैठी पता नहीं क्या गांठें ही लगाती रही, क्या कर रही थी, इतना ज़्यादा मेरे बाल टूट गए। तो मैं अभी तैयार होके आ गई थी, तो माधवासु को किचन में लेकर आ गई हूँ और यहाँ पर अब मैंने दोनों लाला को विराजमान किया है, मतलब बिठाया है। क्योंकि माधवासु का जो स्नान होता है तो मैं किचन में ही कराती हूँ, क्योंकि मेरे किचन में कोई भी नॉनवेज वगैरह नहीं बनता है। और आप देखते हैं कि मैं बहुत साफ़ सुथरी किचन रखती हूँ, तो मैं वहाँ पे स्नान करा लेती हूँ। तो मैं ज़्यादातर यहीं पे स्नान कराती हूँ, फिर और मंदिर क्लीन करने के बाद फिर वहाँ पे माधवासु को लेके जाती हूँ। तो ऐसे ही करती हूँ। या फिर मुझे जैसे कि कोई सूट वगैरह करना होता है, मुझे जैसे प्रॉपर तरीके से, बहुत सारे लोगों को कमेंट आ जाता है कि दीदी आप है ना ऐसे दिखाओगे कैसे स्नान कराते हो, तब मैं वहाँ पर कराती हूँ। वैसे तो ज़्यादातर जो 99% होता है तो मैं यहीं पे स्नान करा के ले जाती हूँ। तो माधवासु का श्रृंगार कर लिया, तो आज मैंने उनको ग्रीन पोशाक धारण कराई है, बड़े प्यारे लग रहे थे। उसके बाद दर्पण सेवा दी और उनकी बलिहारी ली, बहुत ही प्यारे। देखो क्या है ना, जिंदगी कितनी खूबसूरत है जब आपके पास प्रभु है, और इतने प्यारे वो भी। और कितना मंद मंद मुस्कुराते रहते बहुत प्यारे लगते। तो यहाँ पर है ना, अभी मैंने यहाँ दिया बाती करूँगी और बहुत मतलब कितना खूब, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ कि मुझे सेवा का मौका मिला है। तो एक होता है कि आप है ना पूजा करें, एक होता है सेवा। तो जो मुझे सेवा मिली है ना, तो उसके लिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा धन्य मानती हूँ कि मेरे प्रभु ने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी है। प्रभु ऐसे ही, मैं चाहती हूँ मेरी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे, क्योंकि मेरी हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो ही मैं परिवार का देखभाल कर सकती हूँ और तभी मैं भगवान जी का देखभाल कर सकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा ही फिट एंड फाइन रहूँ और हमेशा मतलब सेवा करती रहूँ। फिर मैं आ गई थी बाहर, तो बाहर का मौसम देख सकती हैं कितना अच्छा है। तो आज मैं ना जैसे कि बहुत सारे सखियों के कमेंट आते हैं कि मुझे बहुत आलस आता है सुबह उठने में, सुबह उठने का कोई ट्रिक बताओ कि कैसे उठ सकते हैं। मैं आज आपको एक चीज़ बताती हूँ। निष्ठू स्कूल नहीं जा रही है, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं आराम से उठूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह कोई नहीं खाने लगता है, सीधी सी बात है, 8-9 बजे तक लोग खाते हैं। मैं चाहूँ लेट उठ सकती हूँ, या फिर है ना, मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं जल्दी उठूँ, मैं मेरा जैसा रूटीन है मैं वैसे ही फॉलो करूँ। तो डिपेंड करता है कि मैं चाहती क्या हूँ। अगर आप अपनी लाइफ से कुछ अच्छा चाहते हो, आप अपने जीवन को कुछ अच्छा बनाना चाहते हो, कहते नहीं है स्वर्ग भी यहीं है और नरक भी यहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि कहीं अब कोई इंसान को कुछ हो जाए, वहां जाके स्वर्ग मिलना कि नरक मिलना किसने देखा? हमको यहीं पर ही तो बनाना है। तो अपने जीवन को जैसा आप बनाना चाहते हो वैसे ही आपको लाइफस्टाइल आप जीनी पड़ेगी, तभी आप वो सारी चीज़ें पा सकोगे, ठीक है। अब जैसे मैं सुबह उठ रही हूँ, मेरे सारे काम टाइम से हो रहे हैं, मैं अपने हेल्थ का ख्याल रख रही हूँ, मैं अपना ख्याल रख रही हूँ, मैं अपने घर का ख्याल रख रही हूँ। मैं लोगों के साथ जब मिल रही हूँ तो मैं बहुत तरीके से मिल रही हूँ, मेरे से कोई गुस्सा नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं किसी के साथ कुछ कर नहीं रही हूँ, कोई ख़राब नहीं कर रही हूँ या गॉसिप नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। तो किसी को क्या ही पड़ी जो मेरे से मुंह फुला ले, ठीक है। अब फिर रही बात कुछ लोगों की, तो वो तो मतलब आदत होती है, तो उनकी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे कहने का मतलब मेरे से कोई गुस्सा नहीं है, मैं बता रही हूँ कि कोई 100% लोगों को आप सेटिस्फाइड कर पाओ ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं कहूँगी कि सुबह अपने लिए टाइम निकालो। अगर आप रात को जल्दी सो जाती हो तो आराम से सुबह जल्दी उठ सकती हो। सुबह जल्दी उठो, अपने लिए टाइम निकालो, घर को साफ सुथरा रखो, सब कुछ है ना अपने क्या कहते हैं, देखो मैं एक चीज़ और आपको बता, आप मैरिड हो, ठीक है, आप घर की लक्ष्मी हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप अपने घर को कैसे रख रहे हो, अपने आप को कैसे रख रहे हो, तभी परिवार को सही से रख पाओगे, ठीक है। कि जब हम अपने काम टाइम से नहीं करते हैं, टाइम से सो नहीं रहे हैं, सब चीज़ें उल्टी सीधी चल रही हैं, तो घर में गृह कलेश होना स्वाभाविक सी बात है। अब आपका टाइम उठने का है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर कोई, जैसे बहुत सारे हैं जो वर्किंग लेडी हैं जो कि लेट नाइट आ रही हैं, उनका लाइफ स्टाइल अलग है। जो आप घर रह रहे हो और टाइम से आपका शाम का काम हो रहा है, मेरे से ज़्यादा किसका लेट होता होगा, मेरा 12 बज जा रहा है, 12:30 बज जा रहा है, तो ऐसे करके तब भी मैं सारे काम को अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। तो अगर आप अगर के काम है ना 10 बजे तक भी हो जाते हैं, तब तो मैं तो कहूँगी आप सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो। और सुबह के लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी किस तरीके से आप है ना अपने आप को तैयार कर सकते हो कि मैं सुबह उठूंगी, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे कमेंट थे जिसकी वजह से मैं सारा प्रॉपर तरीके से सही नहीं ले पाया है ये वाला टॉपिक, ठीक है।
तो ये और हाँ, मैं कुछ बोलने वाली थी पर मैं भूल गई हूँ। कुछ और कहते कहते मैं कुछ और ही में चली जाती हूँ। तो ऐसे अभी मेरा जैसे कि ये सारा काम हो गया है और अब मैं धीरे धीरे करके घर के काम ख़त्म करूँगी। और मेरे पास है ना, आज मुझे अपने आईब्रोज़ के लिए भी जाना है, मतलब थ्रेडिंग कराने जाना है। तो मैं पहले ही सोच लेती हूँ मुझे कौन कौन से काम आज करने हैं, कौन सी ज़्यादा ज़रूरी है, मैं कौन सी कर सकती हूँ। तो मैं आज वहाँ पर भी जाने वाली हूँ और बहुत सारे काम है, ठीक है। तो आज का पहला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जिसका नाम लेना थोड़ा-सा मुझे लगता है कि अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो उनका कमेंट था कि मेरी 2 ननद हैं जो कि मतलब घर का कोई काम नहीं करवाती हैं, छोटी हैं मेरे से, फिर भी मुझे है ना जवाब देती हैं। घर में गृह कलेश रहता है, जब सीधी-सी बात है, जब आपका घर छोटे हैं जो कि आपको जवाब देना शुरू कर दें, तो सीधी-सी बात है ना, कलेश तो होना हो ही जाता है, ठीक है। तो मैं आपको एक सजेशन दूँगी कि आप है ना, जैसे दोनों छोटी हैं और आप उनका सब कुछ देखभाल कर रही हो, सारी चीज़ें, उनकी व्यवस्थाएं भी सारी देख रही हो, फिर भी ये सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। तो देखो, किसी किसी की आदत होती है, क्योंकि उनको है ना, वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि कोई मेरे घर में आया है तो मैं उसको उतना ही स्थान दूँ जितना मेरा है, ठीक है। पहली बात तो ये सबके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि लड़कियों की शादी हो जाती है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि आपका घर नहीं रहता है, मायका मायका रहता है, लेकिन आपकी जो वो होता है ना, वो हमेशा ये सोच के रखना चाहिए कि मुझे अपने परिवार को जोड़ के रखना चाहिए। कल को मैं जब मेरे माँ बाप ना रहें, देखो हर किसी के माँ बाप जीवन भर नहीं रहते हैं, ना रहें तो मेरे भाई भाभी मेरी इतनी तो इज्जत करें कि जब मैं आऊँ तो मैं उस नज़र से देखें। तो हर लड़की का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने भाई भाभी की उतनी तो इज्जत करनी चाहिए। देखो कहीं कहीं पे देखो बहुत सारी भाभियाँ भी गलत होती है, ऐसे नहीं कहूँगी कि सब लोग ठीक ही होती हैं, ननद सब खराब ही हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगी, आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है कि आपके साथ जैसे जवाब भी देती है, तो मैं ये कहूँगी आप उतना ही बात करो जितनी ज़रूरत है। जब हम किसी को ना अपना मान लेते हैं और उनसे ज़्यादा बातें करते हैं, या फिर हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि आपने ये सही नहीं किया है, या फिर आप काम थोड़ा करवा लीजिए, अब उनका मन नहीं है, उन्होंने एकदम से आपको बोल दिया, आपने कहा कि चलो ये काम कर दो, उन्होंने अचानक बोला कि मुझे नहीं करना है, मैं नहीं करूँगी, तो कितना ख़राब लगेगा। मैं पता है मेरे अंदर एक चीज़ है, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए कि मैं पता है, आप अगर नोटिस करना कि अगर आपके साथ कोई काम करवा रहा है तो इतना टाइम जाता है और इतना काम जो है ना, समय इतना बर्बाद होता है, उससे बढ़िया है ना, मुझे ऐसे लगता है कि जो काम आप अकेले कर सकते हो वो 2-4 लोग मिलके बढ़ा ही देते हैं। कोई अभी कर रहा है, थोड़ी देर में कहेगा मैं थोड़ी देर बाद करूँगी, मैं अब मेरा मन है कि मैं अभी काम करके ख़त्म करूँ तो मैं अभी करूँगी, ठीक है। तो मैं तो कहूँगी कि आप छोड़ दो, नहीं कर रही हैं काम, मत करने दो। आप अपने आप को बस है ना, उनसे थोड़ी सी लिमिट बना के रखो, उतना ही बात करो, चाहे आपके हस्बैंड हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। बस उतना दायरा बनाओ कि मतलब उतना ही बात करनी है, काम की बात करनी है, बेमतलब की बात करनी ही नहीं है, ठीक है। खाना वगैरह बनाओ, सब कुछ करो, कोई मतलब नहीं है। और जितना ज़्यादा कम बोलोगी, थोड़ा सा नोटिस भी करेंगी कि ये मतलब सारी चीज़ें वैसी हो रही हैं। और रही बात है ना कि आप है ना, आपको लगे कि मेरे बारे में फिर भी गलत बोला जा रहा है, मैं तो सब चीज़ें सही कर रही हूँ, तो आप है ना उसको इग्नोर करना शुरू करना, धीरे धीरे इग्नोर करोगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और देखो कुछ लोग होते हैं ना, मुझे कभी जीवन में चेंज नहीं होते, तो उनके लिए अपने आप को परेशान करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अपनी लाइफ अपनी तरीके से जियो, बात ही मत करो, कलेश ही नहीं होगा। अगर 2-4 बातें बोल भी जा रही हैं तो जवाब मत दो, ठीक है, मुस्कुरा के निकल आओ, क्योंकि मौन में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर आपके सामने वाला है ना बोले जा रहा है और आप उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, तो उसको है ना, उसको बोझ ज़्यादा खटक जाता है। अगर आपने उन्होंने एक बोला, आपने भी उनका आंसर कर दिया, तो उनके अंदर एक पावर आती है, अब मैं इनको सुनाती हूँ। जब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब वो अंदर ही अंदर उनको है ना वो चीज़ें खराब लगेंगी कि मतलब सामने वाला बोल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इससे बचने का यही, मौन रहो, ठीक है। अपने काम से मतलब रखो, कोई बात नहीं, कोई काम नहीं करा है मत कराओ, मैं खुद कर लूँगी अपने कि इतन ऐसे मतलब कैसे कोई कर सकते हैं, मुझे तो बड़ा अजीब लगता है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर ख्याल रखो और कलेश ना हो, इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखना बस, ठीक है। तो आज मैंने ना ये वुडन स्पैचुला ऑर्डर करे थे, जो कि आए थे, तो मैंने दिखा दिया, बहुत अच्छी क्वालिटी के आए हैं। तो मैं अगर टैग करूँगी, अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हो, क्योंकि जब हम कढ़ाई में कोई भी खाना वगैरह बनाते हैं तो स्क्रैचेस नहीं आए, तो इसके लिए मैंने बाय करे हैं।
तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि साल भर मेरी जेठानी बात नहीं करती हैं, लेकिन मतलब एक साल में जो कुल देवी की पूजा होती है तब वो आती हैं, तो फिर मैं मुझे बात करनी पड़ती है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं सखी आपको बताऊं कि अपने घर अगर दुश्मन भी आ जाए ना तो उसका भी सम्मान करना चाहिए, फिर तो वो घर की हैं, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो नहीं भी बात करती हैं तो मैं ये कहूँगी कि आप है ना, आप बात कर लिया अगर कोई भी कुछ भी इसमें कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा। मैं ये कहूँगी कि आप अच्छे से उनसे बात करें, और जब तक आप वो रह रही हैं तब तक आप सही से बात करें। नहीं वो कर रही हैं कोई बात नहीं, सामने वाला उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से कोई गलतियाँ नहीं करनी चाहिए कि मेरे घर कोई आया है, घर पे कोई आया है तो मैं उसका निरादर करूँ, कभी नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी आए, ठीक है, आपके लिए वो हमेशा स्पेशल होना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं मेरे घर आया है। मैं सच बता रही हूँ, मैं अपनी लाइफ में शायद कई लोग मेरे में ऐसे हैं कि जो बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कि मतलब मैं चाहूँ तो मुझे जब वो आए तो मैं उनकी रिस्पेक्ट ना करूँ, मैं उतने ही जितने जैसे पहले मैं उनका उस तरीके से करती हूँ आज भी वैसा ही रहता है। कोई 1% भी मतलब ऊपर नीचे नहीं करती हूँ, मेरे लिए वो हमेशा सम्मानीय रहेगा। चाहे देखो एक होता है, मैंने हमेशा एक चीज़ सीखी अपने जीवन से कि अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है, आपका चाहे परिवार का लोग हो चाहे बाहर का लोग हो, तो समय के हिसाब से करता है, ठीक है। उस समय आपका समय खराब होता है तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होती हैं, तो इसलिए ना कभी माइंड मत करो, जो भी आपके घर आए उसका सम्मान करो, बात करो। और फिर नहीं करती हैं तो कोई बात नहीं, जाने दो उनको, ठीक है। तो अभी जैसे शाम का टाइम हो गया है, मैंने थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड किया है, ज़्यादा कुछ ऐसा रिकॉर्ड नहीं कर पाया है, तो यहाँ पे पूजा करूँगी। तो ऐसा कमेंट था कि आप यूट्यूब का काम और जैसे घर का काम कैसे मैनेज कर लेती हो। तो मैं सच बताऊँ, मेरे पास इतना सारा काम रहता है, मैं शायद एक्सक्यूज़ भी दे दूँ कि मेरे जैसे यूट्यूब का काम कैसे ही मैं हैंडल करूँगी। रिकॉर्ड करना आसान होता है, लेकिन एडिटिंग करना और रिकॉर्ड करना भी आसान नहीं है, क्योंकि है ना, आप जब शॉर्ट लॉन्ग दोनों ही एडिट वो कर रहे होते, शूट कर रहे होते, ऊपर से आपने देखा होगा मेरे क्लिप में एक जगह का ज़्यादा देर क्लिप नहीं रहता है, मैं बहुत सारी क्लिप्स को ऐड करती हूँ, फिर उनको बनाना, फिर उसमें से शॉर्ट को भी ढूंढना, बहुत सारा टाइम भी जाता है। लेकिन मेरा जो है ना, मैंने जो कहते नहीं कि आपको कुछ पाने की जो चाह होती है वो सब कुछ करवा लेती है। तो अब मैं जैसे कि घर के काम जो होते हैं वो सारे काम करती रहती हूँ। जैसे शॉर्ट है, जैसे निष्ठू स्कूल चली जाती है तब मैं शॉर्ट एडिट कर लेती हूँ। शॉर्ट का टाइम 9 से 10 का है, ठीक है, 9 बजे से 10 बजे का, तो वो सारे चीज़ें कर लेती हूँ। रात में सारा काम जब ख़त्म कर लेती हूँ तब एडिटिंग कर लेती हूँ। अगर काम जल्दी ख़त्म हो जाता है तो वॉइस ओवर भी दे लेती हूँ। लेकिन अगर काम जैसे कि आज का जो दिन है, मैंने रात में कोई भी काम नहीं कर पाया, ना एडिटिंग का ना वॉइस ओवर का, तो मैं सुबह कर रही हूँ। पर जैसे सारा काम ख़त्म करने के बाद पूजा वगैरह और ब्रेकफास्ट वगैरह जल्दी से बना दिया है निष्ठू के लिए, अब मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे, एडिटिंग भी अभी करी है और हो सकता है पता नहीं 9 बजे तक जा पाएगा कि नहीं। तो सारे काम इस तरीके से मैनेज करती हूँ। तो देखो, एक कुछ पाने की चाह अगर होगी चाहे किसी भी चीज़ को लेके, तो आप है ना उसमें अपना 100% देने की कोशिश करोगे, आप उसके लिए टाइम भी निकाल लोगे। देखो क्या होता है कि इंसान के पास, हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ से उस जो काम है वो कौन से काम कर रहे हो, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, हम फ़ोन लेके बैठ गए हैं, हमने सोचा चलो 5 मिनट चलाते हैं, वो पता चला 1-1 घंटे तक लेके बैठे हैं। वो 1 घंटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, आप उसमें कुछ कर सकते हो। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं अपना सच बता रही हूँ, पूरे दिन में मैं अपने लिए बहुत ही कम जो है ना, फालतू जो टाइम होता है वो कभी नहीं, कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ। जैसे बहुत सारी सखियाँ हैं जिनके मैं कमेंट जैसे ब्लॉग वगैरह देख रही होती हूँ, तो मैं जैसे कि मैंने उनका ब्लॉग देखा, तो मैं जिस पे ना मुझे देखने का टाइम नहीं है, मैंने सिर्फ चलाया है, तो मैं उस पर वो नाइस ब्लॉग, ठीक है, या लवली ब्लॉग लिख दूंगी, चलेगा पूरा। लेकिन ऐसे ना, तो कोई मेरे साथ 100% दे रहा है तो मैं उसके लिए भी उतना ही तैयार रहती हूँ कि मैं उसको भी उतना ही दूँ। तो सारी चीज़ों को मैनेज करना तब आता है आपको जब आप है ना सारी चीज़ों को परफेक्शन के साथ करती हो। तो वैसे ही मैं कोशिश करती हूँ, सब कुछ आसानी से हो जाता है। तो अभी मैंने माधुरसू को लगा दिया है भोग, और आज मैंने बनाया आलू की सब्जी और राइस, और अब मैं यहाँ पे इनकी ज्वेलरी और बस बाकी सारा जो उतार दूंगी जिससे कि वो आराम से खा पाए। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी, फिर मिलूंगी कल न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।